आज हम समझेंगे त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है। इसको इतनी अच्छी तरह से आज समझ लेना है साथियों कि फिर से दोबारा इसे कभी समझना न पड़े। आइए समझते हैं त्वरण। त्वरण को समझने के लिए सबसे पहले हम उपयोग करेंगे एक बाइक का। जैसा कि हम सभी को पता है कि बाइक में मीटर लगा होता है। यह मीटर इसकी चाल को बतलाता है और इस पे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके आगे तक इसमें नंबर लिखे होते हैं। यह जो मीटर है यह बतलाता है कि हमारी बाइक कितनी धीमे चल रही है या कितनी तेज़ चल रही है, अर्थात कुल मिला के यह बाइक की चाल को बतलाता है। इसमें जो चाल नापा जाता है वह सामान्यतः किलोमीटर पर आवर में नापा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे समझने के लिए किलोमीटर पर आवर का प्रयोग न करके मीटर पर सेकेंड का प्रयोग करेंगे। अब कल्पना करिए कि हम बाइक को 20 की चाल से चला रहे हैं और हमें थोड़ी जल्दी जाना है, तो हमने एक्सीलरेटर थोड़ा और बढ़ाया, जिसके पश्चात हमारी जो बाइक है उसकी चाल 20 से बढ़कर 50 हो गई। तो हम पहले 20 की चाल से चल रहे थे, अब कितनी की चाल से चलने लगे? 50 की चाल से चलने लगे। तो यहाँ पे हमें दो चाल या दो वेग देखने को मिला साथियों। इसमें जो पहला वेग है, जिस वेग से हम पहले चल रहे थे, उस वेग को नाम देंगे प्रारंभिक वेग। उस वेग को हम नाम देंगे साथियों प्रारंभिक वेग। यह जो प्रारंभिक वेग है इसे स्मॉल यू से दर्शाते हैं। जो हमारा प्रारंभिक वेग है इसे हम स्मॉल यू से दर्शाते हैं। और जो इसमें हमारा प्रारंभिक वेग है वह कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम 20 की चाल से पहले चल रहे थे। और जो दूसरा हमारा चाल है जिस पे हम लास्ट में गए हैं, अंत में गए हैं, उस वेग को हम नाम देंगे अंतिम वेग। उस वेग को हम नाम देंगे साथियों अंतिम वेग। या जो अंतिम वेग है इसे स्मॉल वी से दर्शाते हैं। जो हमारा अंतिम वेग है वह कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक बात यहाँ पे हम ध्यान देंगे साथियों कि जब हम 20 की चाल से चल रहे थे, तो 20 की चाल से 50 की चाल तक जाने में हमने एक्सीलरेटर लिया। ऐसा नहीं है कि एक्सीलरेटर लेते ही डायरेक्ट 20 से 50 पे पहुंच गए, अर्थात 20 से 50 तक पहुंचने में हम मान लें कि हमें 5 सेकेंड का समय लगा। हमें जो समय लगा वह कितना का लगा? 5 सेकेंड का समय लगा साथियों, 5 सेकेंड का समय लगा। यदि अब हम त्वरण को समझना चाहें तो त्वरण को दर्शाते हैं स्मॉल ए से। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल या समय। वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मतलब क्या है साथियों? यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे कि हम प्रारंभिक वेग से चल रहे थे, अर्थात हमारा जो प्रारंभिक वेग था वह कितना था? 20। हम 20 की चाल से चल रहे थे और हमारा जो अंतिम वेग है वो हमारा कितना है? 50। तो वेग परिवर्तन कब होगा? जब 50 में से हम 20 को घटाएंगे, तभी ना पता चलेगा कि हम वेग परिवर्तन कितना हुआ। अर्थात हम फार्मूला यहाँ से यह बनेगा कि त्वरण वेग परिवर्तन कब होगा? जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। तो त्वरण ए बराबर हमारा फार्मूला बनेगा, त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन अर्थात v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। समय को किसे दिखाते हैं? t से। तो ए बराबर हमारा फार्मूला बन गया साथियों v माइनस यू बटा में t। अब इसका हमें त्वरण ज्ञात करने के लिए कहेगा, हमारी बाइक की त्वरण ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे?
ए बराबर भी का मान कितना है, भी का मान कितना है साथियों, यहाँ पे देखें अंतिम वेग कितना है 50, अंतिम वेग 50 माइनस यू का मान कितना है, यू का मान 20 बटा में टी का मान कितना है साथियों 5। इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 30 बटा में 5। इसको हम कटाएंगे तो 5 से 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, हमारा जो त्वरण है वह 6 आ गया। अब इसका मात्रक क्या होगा साथियों, इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कहाँ से, तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि कहाँ से आया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथियों यहाँ पे हम त्वरण का मात्रक समझेंगे, मात्रक कैसे आया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि a बराबर v माइनस यू बटा में टी, अर्थात ऊपर जब भी हम वेगों को घटाएंगे तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यह वेग का मात्रक, अभी ऊपर का हमने मात्रक लिखा है साथियों और इसके नीचे है टी, और टी का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, अर्थात एक और सेकेंड का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा मात्रक बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक होता है साथियों वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे, यह जो हमारा त्वरण है यह एक सदिश राशि है साथियों। कौन सी राशि है, सदिश राशि। यह जो हमारा त्वरण है वह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसी बात को इतनी सी बात को डेफिनीशन में बना के कैसे लिखता है, जब त्वरण की हम परिभाषा लिखेंगे, जब हमसे कोई त्वरण की परिभाषा पूछेगा साथियों तो इसी बात को v माइनस यू बटा में टी को क्या कहेंगे, देखिए v माइनस यू यानी वेगों का परिवर्तन हो रहा है, वेगों का क्या हो रहा है परिवर्तन। तो इसे परिभाषा में हम कैसे लिखेंगे, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे साथियों, त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए त्वरण से रिलेटेड, एक रेलगाड़ी की चाल 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। रेलगाड़ी में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए, उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए एक रेलगाड़ी की चाल 2 सेकेंड में, पहले लिखते जाइए क्या क्या दिया है, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं इस सवाल को। अब एक रेलगाड़ी की चाल 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड यानी समय का मान दे दिया t बराबर कितना 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड। 10 मीटर से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर, यानी इतनी की चाल से 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से वह पहले चल रही थी, अर्थात इसका जो प्रारंभिक वेग है u का मान कितना है साथियों 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर अंत में कितना हो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी v का मान अंतिम वेग कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो उत्पन्न त्वरण a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथियों फार्मूला याद ही होगा, हमने बतलाया है a इक्वल टू v माइनस यू बटा में t। a इक्वल टू v का मान कितना है साथियों, v का मान है 30
माइनस यू का मान कितना है, यू का मान है 10, 30 माइनस 10 बटा में टी का मान जो है, टी का मान 2। 30 माइनस 10 कितना होगा साथियों, 20 बटा में 2, 20 बटा में 2। इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 10। 10 क्या है साथियों, ए का मान है, ए बराबर कितना 10। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को त्वरण अवश्य समझ में आया होगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।